हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का जो सेकंड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एमजीटी आरईओ में, उसी में हॉर्टिकल्चर जो सब्जेक्ट है उसके जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज हम लेकर आए हैं। तो पहले भी हमने वीडियोज़ बनाई हैं, आप लोगों को अगर नहीं मिली हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हुए स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है कि आम की आम्रपाली प्रजाति पैदा करने वाले वैज्ञानिकों में प्रमुख नाम है। ए डॉक्टर बीपी पाल, बी है डॉक्टर के एल चड्डा, और सी है डॉक्टर आर एन सिंह, और डी है डॉक्टर हरबंस सिंह। तो इसमें जो राइट आंसर अपना हो जाएगा दोस्तों वो है डी, डॉक्टर हरबंस सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से प्रमुख फल हैं? आम, अमरूद, आंवला, या अमरूद, पपीता, चीकू, या आम, केला, पपीता, या सेब, केला, चीकू। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना आम, अमरूद और आंवला। ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख फल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष में 2 बार फल लिया जा सकता है। 2 बार फल लिया जा सकता है किससे? आम में, या अमरूद में, या लीची में, या सेब में। किसमें वर्ष में 2 बार फल लिया जा सकता है? तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला, अमरूद में। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि फल पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो फल पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ए जिब्रेलिन का, बी है ऑक्सिन का, और सी है साइटोकाइनिन का, और डी है एथिलीन का। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है बी, ऑक्सिन का। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सब्जियों का कुल उत्पादन होता है। भारत में सब्जियों का जो कुल उत्पादन होता है वो कितना होता है? 60 मिलियन टन, और 70 मिलियन टन, और 85 मिलियन टन, या 93 मिलियन टन। जो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डी, 93 मिलियन टन जो भारत में सब्जियों का कुल उत्पादन होता है। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पूसा सावनी एक प्रजाति है। तो पूसा सावनी एक प्रजाति कौन सी है? ए टमाटर की, बी भिंडी की, सी मटर की, डी गाजर की। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है बी, भिंडी की पूसा सावनी एक प्रजाति है। भिंडी की एक पूसा सावनी प्रजाति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसमें ए है विटामिन सी, बी है विटामिन डी, और सी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और डी है विटामिन ए। तो इसमें जो राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है विटामिन ए, विटामिन सी। ए वाला जो है विटामिन सी आंवला में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन सी आंवला में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तर भारत में मटर की आर्केल किस्म बुवाई का उचित समय है। तो उत्तर भारत में मटर की आर्केल किस्म की बुवाई का उचित समय कौन सा है? ए सितंबर का अंतिम सप्ताह, बी है अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, सी है नवंबर का अंतिम सप्ताह, और डी है दिसंबर का अंतिम सप्ताह। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा ए, सितंबर का अंतिम सप्ताह। उत्तर भारत में मटर की आर्केल किस्म की बुवाई जो की जाती है उचित समय में वो है सितंबर का अंतिम सप्ताह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोने के लिए आलू की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसमें ए है 10 क्विंटल, बी है 20 क्विंटल, सी है 30 क्विंटल, और डी है 40 क्विंटल। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों वो अपना हो जाएगा वो है सी, 30 क्विंटल। 30 क्विंटल हमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बोने के लिए आलू की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, 30 क्विंटल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पूषा पार्पिल लॉन्ग एक प्रजाति है। तो कौन सी प्रजाति है? टमाटर की, मूली की, या बैगन की, या फूल गोभी की। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सी, बैगन की। जो पूषा पार्पिल लॉन्ग एक प्रजाति होती है वो है बैगन की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि फासला की छटाई का उचित समय है। फासला की छटाई का उचित समय है प्रूनिंग। छटाई का मतलब होता है प्रूनिंग का उचित समय है दिसंबर जनवरी में, और अक्टूबर नवंबर में, अगस्त सितंबर में, फरवरी मार्च में। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है ए, दिसंबर और जनवरी में फसल की छटाई उचित होती है, उचित समय में होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ए आम के बीजों की अंकुरण क्षमता बनी रहती है तो कब तक बनी रहती है? 12 से 14 सप्ताह तक, 10 से 11 सप्ताह तक, 8 से 9 सप्ताह तक और 4 से 5 सप्ताह तक। जो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा सी है, 8 से 9 सप्ताह तक। 8 से 9 सप्ताह तक आम के बीजों के अंकुरण की क्षमता बनी रहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पपीता का उत्पत्ति स्थान है। पपीता का उत्पत्ति स्थान है, ए भारत, बी जापान, डी उत्तरी अमेरिका, डी है उष्ण अमेरिका। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी है उष्ण अमेरिका। उष्ण अमेरिका में जो है पपीता की उत्पत्ति स्थान है। पपीता का जो है उत्पत्ति स्थान है उष्ण अमेरिका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गर्म मौसम की सब्जी है तो कौन सी है गर्म मौसम की सब्जी? टमाटर है, प्याज है, लहसुन, मूली। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा टमाटर। गर्म मौसम की जो सब्जी है वो है टमाटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, शाखाओं के तोड़ने डी शक्रिंग की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है तो किसमें अनिवार्य है? आलू में, बी गन्ना में, सी तंबाकू में, डी मक्का में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा वो है तंबाकू में। तंबाकू में शाखाओं के तोड़ने की क्रिया मुख्य रूप से अनिवार्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, लीची का जन्म स्थान है। लीची का जन्म स्थान कहाँ है? भारतवर्ष में, उष्ण अमेरिका में, चीन में और इंडोनेशिया में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा चीन में। लीची का जन्म स्थान है चीन। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सब्जी में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ए है मूली, बी है शलजम, सी है बैगन, डी है गाजर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है डी गाजर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मैदानों में पुदीना मेंथा लगाने का उपयुक्त समय है। मैदानों में पुदीना लगाने का उपयुक्त समय है तो क्या है? ए जून जुलाई, बी सितंबर अक्टूबर और सी जनवरी फरवरी और डी अप्रैल मई। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा जनवरी और फरवरी में पुदीना लगाने का उपयुक्त समय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तंबाकू की फसल से संबंधित क्रिया नहीं है। तंबाकू की फसल से संबंधित क्रिया नहीं है, कौन सी? ए है टॉपिंग और बी है डी शकरिंग और सी है प्राइमिंग और डी है ब्लाचिंग। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा अपना राइट आंसर जो है वो अपना हो जाएगा वो है डी ब्लाचिंग। ब्लाचिंग जो क्रिया है वो है तंबाकू की फसल से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई की जाती है तो कब की जाती है? अक्टूबर में, मार्च में, जनवरी में या जुलाई में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा वो है जनवरी में। जनवरी में उत्तरी भारत में अंगूर की कटाई छटाई की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, काजू उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है तो भारत का कौन सा स्थान है विश्व में काजू के उत्पादन में? तो है ए है चतुर्थ, बी है प्रथम, सी है द्वितीय और डी है तृतीय। तो इसमें जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है प्रथम। काजू के उत्पादन में विश्व में भारत का जो है प्रथम स्थान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, टमाटर की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर है तो 400 से 500 ग्राम, 800 से 1000, 1200 से 1500 और 100 से 200 ग्राम। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 400 से 500 ग्राम जो है टमाटर की बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। सब्जियों की सामान्य आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है तो कितनी होती है? 85 ग्राम, 185 ग्राम, 285 ग्राम, 385 ग्राम। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा सी वाला जो है वो है 285 ग्राम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है आम और नींबू। इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है आम और नींबू, अमरूद और टमाटर। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा डी वाला टमाटर जो है निम्नलिखित में से टमाटर फल नहीं है। टमाटर फल नहीं है, टमाटर सब्जी है। आम भी फल है, नींबू भी फल है और अमरूद भी फल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो की कैलिफोर्निया
एडवांस किस्में हैं। तो कौन सी एडवांस किस्में हैं? संतरा की, लोकाट की, और सेब की, और पपीता की। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा अपना बी वाला है, लोकाट की, जो है इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो का कैलिफोर्निया एडवांस किस्म है, वो है लोकाट की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पपेन निकाला जाता है। तो पपेन किससे निकाला जाता है? पाप से, और पपीते से, और चीड़ से, और रबड़ से। तो इसमें से जो राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है बी, पपीते से पपेन निकाला जाता है। तो इस अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों वो है सेब, अंगूर, स्ट्रॉबेरी एवं क्रैनबेरी में फलों को शीघ्र पकाने के लिए स्प्रे किया जाता है। कौन सा स्प्रे किया जाता है? यूरिया, इथाइलिन, जिंक, गंधक। तो बी वाला जो आंसर हमारा है वो है इथाइलिन, ये राइट आंसर है। तो सेब और अंगूर, स्ट्रॉबेरी एवं क्रैनबेरी जो फलों को शीघ्र पकाता है, तो उसके लिए इथाइलिन का हम लोग स्प्रे करते हैं, तो वो शीघ्र ही पक जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक अवास्तविक फल है? फॉल्स ट्रू फ्रूट्स। तो इसमें से जो है हमारा फॉल्स फ्रूट जो कौन सा है? ए आम, और बी नींबू, सी अमरूद, डी टमाटर। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा डी, टमाटर जो है निम्नलिखित में से एक अवास्तविक फल है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों सही जोड़ा चुनिए। तो इसमें से क्या सही जोड़ा है? अर्केल मटर का, या धनिया कोरिएंडर का, और सी है अर्का चंदन तरबूज, और डी है रत्ना मूली का। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है ए, अर्केल मटर का जो है सही जोड़ा है, और बाकी ये जो हैं ये गलत हैं, तीनों गलत हैं, और ये अपना सही है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों फूल गोभी में हिप्टेल का कारण है। तो क्या कारण है हिप्टेल का? लोहे की कमी, बोरान की कमी, मॉलिब्डेनम की कमी, या गंधक की कमी। इसमें से जो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है सी, मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में हिप्टेल का कारण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। तो शकरकंद का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? परिवर्तित जड़, परिवर्तित तना, पत्ती, फल। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा ए वाला। ए क्या है? परिवर्तित जड़ जो है शकरकंद का खाने योग्य भाग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी रजनीगंधा की प्रजाति है? तो कौन सी इसमें रजनीगंधा की प्रजाति है? ए है शोभा, बी है स्वर्णरेखा, और सी है अखरोट, डी है मीरा। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी जो है वो राइट आंसर है। स्वर्णरेखा जो है निम्नलिखित में से रजनीगंधा की प्रजाति है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कटाई के पश्चात भंडारण, कोट निर्धारण, पैकेजिंग आदि विभिन्न चरणों में संभालते समय बागवानी उत्पादन की हानि होती है। तो कितने प्रतिशत हानि होती है? 17%, 27%, या 37%, या 47%। तो इसमें जो हानि हमारी हो जाएगी वो है 37% हानि होती है। बागवानी के उत्पादों की हानि 37% होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है? तो ए है लोकाट, डी है बेर, सी है आम, और डी है कटहल। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी, आम जो है कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से आम जो फल है सबसे उपयुक्त है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? किस पिगमेंट के कारण होता है प्याज का पीला रंग? तो इसमें से ए है एंथोसाइनिन के कारण होता है, बी है क्योरस्टीन के कारण, सी है लाइकोपीन के कारण, डी है कैरोटीन के कारण। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी है क्यूरेस्टीन के कारण। क्यूरेस्टीन के कारण जो है प्याज का पीला रंग पिगमेंट के कारण होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अनार खाने वाले भाग को कहते हैं। अनार के खाने वाले भाग को कहते हैं थैलामस, मेसोकार्प, और इंडोकार्प, और सीड टेस्टा, या बीज जोल। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी है हमारा सीड टेस्टा जो है बीज चोल जो है ये हमारा अनार का जो खाने वाला भाग होता है उसी को कहते हैं सीड टेस्टा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बाग में अधिकतम पौधों के लिए पौध लगाने की विधि है। तो कौन सी विधि की
पहचान कीजिए। तो बाग में अधिकतम पौधों के लिए पौधे लगाने की विधि की पहचान कीजिए। तो इसमें से जो क्वेश्चन है हमारा, ए है आयताकार, बी है षटभुजाकार, सी है कंटूर और डी है वर्गाकार। तो इसमें से जो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा हमारा षटभुजाकार जो है, बाग में अधिकतम पौधे लगाने की जो विधि है वही है षटभुजाकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ए जैम, बी है मामलेड और सी है धूमिल जेली और डी है सिरपी जेली। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी है मामलेड। मामलेड जो है फल के छिलकों के लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, टमाटर के लाल रंग का कारण होता है। तो इसमें से टमाटर का लाल रंग का जो कारण होता है, क्या कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और एंथोसाइनिन। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो तो सभी को पता होगा, क्या है? लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है सी वाला जो क्वेश्चन है हमारा सही है, आंसर सही है, सी वाला सही है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अरबी के कंदों में कसैलेपन का कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति और कैप्साइसिन की उपस्थिति, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति। कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति में अरबी के कंदों में कसैलेपन का कारण होता है। इसमें से आप याद भी कर सकते हैं कैल्शियम और कैसेलेपिन और कैल्शियम से आप याद कर सकते हैं, और ऑक्सलेट जो होता है अरबी से याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों, फूलगोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्कीकरण दूर रखी जाती है। पृथक्कीकरण दूर रखी जाती है, तो क्या पृथक्कीकरण कितनी दूर रखी जाती है? 500 मीटर और 1000 मीटर, सी है 1500 मीटर, डी है 2000 मीटर। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बी 1000 मीटर। 1000 मीटर जो है फूलगोभी के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्कीकरण दूरी रखी जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वेजिटेबल फार्मिंग से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? ए है मौसम का सब्जी उत्पादन, बी है भूमि रहित सब्जी उत्पादन, सी है छत पर सब्जी उत्पादन और डी है बड़े पात्रों में सब्जी उत्पादन। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी है छत पर सब्जी उत्पादन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सुगरबेरी एक जाति है। सुगरबेरी कौन सी जाति है? तराजू की और खरबूजा की और मौसमी की और डी है अमरूद की। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ए है तरबूज की। तरबूज की जो है सुगरबेरी एक जाति है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरबूज की तुलना में खरबूजा का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है? तो अधिक लगता है या कम लगता है या बराबर लगता है या कभी ज़्यादा और कभी बराबर भी लगता है। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा कम लगता है। तो तरबूज की तुलना में खरबूज का बीज प्रति हेक्टेयर कम लगता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बेर के फल में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें जो दिए गए हैं वो है विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और कैल्शियम। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डी है कैल्शियम। कैल्शियम जो है बेर के फल में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, पूसा डेलीशियस जाति है तो किसकी जाति है? सेब की, पपीता की, पपाता की, अनार की या अंगूर की। इसमें से जो आंसर है दोस्तों वो है, आंसर जो हमारा सही है दोस्तों वो है बी, पपीता की जो है पूसा डेलीशियस जाति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीची का घर कहते हैं किसे कहते हैं? भारत को, द चीन को और सी स्पेन को, द कोरिया को। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा द चीन को कहते हैं लीची का घर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, गढ़ हेमिप्टेरा का सदस्य नहीं है। तो क्या नहीं है? पायरिला परप्यूसिला और एपिस इंडिका और ड्रोसिका मैगीफेरा और डी है एमरिटोडस एटकिन सोनी। तो इसमें से जो राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला जो है एपिस इंडिका जो है गण हेमिप्टेरा का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, चाय की पैदावार होती है तो कहाँ होती है? पहाड़ी ढाल पर, पर्वतीय घाटी पर और पर्वत पर, पठार पर। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा पहाड़ी ढाल पर जो है चाय की खेती होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मसालों में सौरभ एवं सुवास का कारण होता है। मसालों में तो कौन सा होता है? फिनोल और एरोमेटिक अम्ल और से वाष्पशील तेल और डी है हार्मोन। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा हमारा सी वाला है
वाष्प। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मालवेसी कुल से संबंधित फसलें हैं, तो क्या है? ए कपास टमाटर, और बी है भिंडी मक्का, सी है कपास भिंडी, और डी है टमाटर मक्का। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा वो है कपास और भिंडी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित फसल समूहों में से कौन सा एक नए आम फलोद्यान में जिसमें फल लग रहे हैं तो अंतः शस्यन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा है? सोयाबीन और लोबिया, और बी है धनिया और लोबिया, सी है सोयाबीन और धनिया, और डी है सोयाबीन धनिया लोबिया। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा है धनिया और लोबिया। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारा, बीजांडकाय पौधे होते हैं तो कौन से होते हैं? अपने जनकों से निकृष्ट, बी है अपेक्षाकृत कमजोर और रोगों के प्रतिरोधी, और सी है प्रबल और प्रारूप के अनुसार सही, और डी है अपने जनकों से उत्कृष्ट। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है सी वाला हमारा जो है प्रबल प्रारूप के अनुसार सही। बीजांडकाय पौधे जो होते हैं प्रबल और प्रारूप के अनुसार सही होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सब सेब की व्यापारिक जातियों में प्रवर्धन का तरीका है तो कौन सा तरीका है? गोटी द्वारा, विनियर ग्राफ्टिंग और इनाचिंग, बीजू पौधे के मूल व्रत से। तो इसमें से जो राइट दोस्तों आंसर हो जाएगा वो है डी वाला जो है हमारा राइट आंसर है, बीजू पौधे के मूल व्रत से। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत में अनानास की बागवानी समुद्र तल से ऊंचाई पर की जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई पर की जाती है। ए है 100 से 200 मीटर, बी है 200 से 500 मीटर, और सी है 900 मीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा सी वाला है, 900 मीटर तक जो है भारत में अनानास की बागवानी समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचाई पर की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा दोस्तों है वो है, नारियल के कुचले कोपरा में कितने प्रतिशत तेल प्राप्त होता है? नारियल के कुचले कोपरा में कितने प्रतिशत तेल होता है? तो कितने प्रतिशत होता है? 60 से 62%, और 45 से 50%, और 30 से 35%, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा 60 से 62% जो है नारियल के कुचले कोपरा में जो है 60 से 62% तेल होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंगूर के फलों में कितनी प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? तो अंगूर के जो फलों में होती है जो है कितनी प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? तो इसमें से ए है 25 से 30%, बी है 15 से 25%, और सी है 40 से 50%, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा ए वाला 25 से 30% जो है अंगूर के फलों में 25 से 30% की जो है शर्करा पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तेंदू के फल किस महीने में पकते हैं? तेंदू के जो फल होते हैं वो किस महीने में पकते हैं? तो ए है सितंबर अक्टूबर में, बी है मार्च अप्रैल में, और सी है जून जुलाई में, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा बी वाला जो है मार्च अप्रैल में। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सेब की बागवानी में कृतंज का मतलब होता है सदाई का उचित समय है तो क्या समय है उचित सदाई का? ए है शीत ऋतु में, बी है गर्म मौसम में, सी है वसंत ऋतु में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा वो है हमारा ए वाला जो है शीत ऋतु में जो है सेब की बागवानी में कृतंज सदाई का उचित समय होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चेरी की किस किस्म में फलों के फटने की समस्या नहीं है? चेरी के किस किस्म में फलों के फटने की समस्या नहीं है? ए है ब्लैक हार्ट, डी है डीकान, और सी है एल्टोन, डी है फ्रांसेज। तो अगला प्रश्न जो है हमारा दोस्तों वो है डी वाला जो है फ्रांसेज जो है चेरी की किस्म में फलों के फटने की समस्या नहीं है। तो इतने ही दोस्तों प्रश्न थे। तो अगले प्रश्न मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी दबाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।